नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के दो विधानसभा सीटों, पहला तो दरभंगा का कुशेश्वर स्थान और दूसरा मुंगेर के तारापुर, इन दोनों विधानसभा सीटों पर आगामी 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं और इसके लिए राजद और जदयू बिल्कुल आमने सामने है। बता दें कि बिहार में इस बार विकास के मुद्दे पर उपचुनाव हो रहा है और बिहार में बिहारी के अपमान से ज्यादा उसके स्वाभिमान का विषय बना हुआ है और इसी तर्ज पर जनता इस बार के उपचुनाव में वोट देगी। ये सब कुछ कहना है बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का। क्या कुछ कहते हैं बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, जो उपचुनाव है ये विकास के मुद्दे पर बिहार में चुनाव लड़ा जा रहा है और जहाँ तक बिहार की तरक्की की बात है, बिहार का विकास का सवाल है, जहाँ बिहारी कहलना अपमान का विषय था, अब स्वाभिमान का विषय बन रहा है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि बिहार की जनता जितने उम्मीदवार लड़ रहे हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ मैदान में अपने उम्मीदवार को उतार रहे हैं और जिस तरह से बिखराव हो रहा है महागठबंधन में, तो जनता दल के उम्मीदवार वहाँ पर जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। उनका समर्थन मिल रहा है लोगों का, क्योंकि जनता दल के द्वारा, एनडीए के द्वारा काम किया हुआ है और आज के तारीख में भी लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। तो जो हम लोगों ने काम किया उसका जोड़ा तो देश का कोई राज नहीं लगा सका जो बिहार में हम लोगों ने काम किया है, बल्कि कुछ ऐसे काम भी हम लोगों ने किया है जिसको देश के दूसरे राज्यों ने स्वीकार किया है। देश के दूसरे राज्यों ने उन योजनाओं को अपने राज्यों में उतारा है और हम लोग, मैं खुद भी 2-3 दिन गया था, तारापुर भी गया था, नामांकन के दिन मैं कुशेश्वर स्थान भी गया था। वहाँ के लोगों का सहयोग और समर्थन नीतीश कुमार जी को, नरेंद्र मोदी जी को, जीतनराम मांझी जी को, सहनी जी, मुकेश सहनी जी, पशुपति पारस जी, ये सब लोग जो इस एनडीए में हैं, उनका समर्थन दिख रहा है, उनके प्रति लगाव लोगों का दिख रहा है, तो निश्चित रूप से वहाँ हम लोग जीतेंगे। मंत्री जी, यही बात तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि जीत तो है 100 नहीं 200% जीत जो है वो हम लोग, तो ये भी कह रहे हैं कि कभी उपचुनाव नहीं हारे हैं। देखिए, कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन विधानसभा के चुनाव जब हो रहे थे तो स्मरण दिलाना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से खबरें चल रही थी कि उनकी ताजपोशी हो रही है और वो कहाँ चले गए पता नहीं चलेगा। उसके बाद लगातार ये चर्चा अखबारों में, मीडिया में आ रही है कि नीतीश कुमार की सरकार अब गई कि तब गई, कल जाने वाली है, परसों जाने वाली है। तो उनके कहने में, कथनी में, जो कथनी और करनी में जो फ़र्क है वो परिलक्षित होता है। श्रवण कुमार का कहना है कि जैसे ही बिहार के क्षेत्र में एनडीए को समर्थन मिल रहा है, उससे एनडीए की जीत इस उपचुनाव में पक्की है और जदयू इस बार के उपचुनाव में दोनों सीटें अपने खेमे में ही लेकर रहेगी। साथ ही साथ श्रवण कुमार ने यह भी कहा कि जितना काम एनडीए ने बिहार में किया है उतना काम शायद ही किसी राज्य में हो रहा हो। ये तो 2 नवंबर को मतगणना के बाद साफ हो पाएगा कि आखिर जीत किसके पक्ष में होगी। अभी के लिए बस इतना ही है। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।